लाखों रुपए में। एक बीज की कीमत बहुत ज्यादा है। न्यूक्लियस बीज बोलते हैं उसको। उस न्यूक्लियस बीज से ब्रीडर जो वैरायटियां बनाता है वैज्ञानिक, एक ब्रीडर सीड तैयार करता है। ब्रीडर सीड, वो ब्रीडर सीड भी उससे बहुत कम क्वांटिटी में होता है और बड़ा लेबोरियस सिस्टम है उसका। क्योंकि मैं खुद ब्रीडर हूं और हमने जब ये बीज बनाए, चिमटी लेके वहां से एंथर को उखाड़ना, फिर उस पर डस्टिंग करना, फिर कवर चढ़ाना, और उस फूल में 4 या 5 ही बीज बनते थे और एक बीज के पीछे कितनी लेबर लगती थी तुम अंदाजा लगा सकते हो। और एक वैरायटी को निकालने में आपके बीच में कहा जी पहले बहुत वैरायटी आती थी, आजकल वैरायटियां आती नहीं, किसमें नहीं आती। 10 से 12 साल का समय लगता है। आज मैं किसी वैरायटी पे काम करूं और वो मेरी कामयाब हो तो उसको चलते 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 12 साल के बाद किसान को सेल के लिए हम देते हैं उसको। क्यों? पहले तो उसके न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर बनाएंगे, फिर उसके ट्रायल लगाएंगे। ट्रायल लगाने के बाद उसमें देखेंगे इसमें कीड़ा कौन सा लगता है, कौन सी बीमारी के प्रति ये प्रतिरोधी क्षमता इसमें है, कौन सी बीमारी इसमें नहीं लगती, इसको खाद कितना चाहिए, कितनी दिन की ये फसल होगी, इसमें पैदावार कितने, पूरे पैरामीटर 8-10 साल 12 साल जाके आपको टेस्ट करते हैं अलग अलग लोकेशन पे। हिसार में बीज बना दिया, जींद में बना दिया, जींद का एनवायरनमेंट अलग है, लेकिन उस बीज को टेस्टिंग के लिए हम ट्रायल के लिए बाहर भी भेजते हैं दूसरे स्टेट्स में भी, वहां इसके बारे में भी जरूर देखा जाए। तो इसलिए वैज्ञानिक जो ब्रीडर्स हैं वो लगे रहते हैं और वो इस पे काम करते रहते हैं। तो ब्रीडर जब सीड बनेगा, न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर बना, ब्रीडर से फिर फाउंडेशन सीड बनेगा। फाउंडेशन सीड को लेकर हम किसान के खेत पर जाते हैं, उस फाउंडेशन सीड को लगवा के ये देखते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना है, एवरेज कितनी है, मैं ज्यादा कितना निकलेगा, अधिकतम कितने में निकलेगा और कम से कम कितना निकलेगा। यदि एक किसान इसको लगाना चाहे उसको आर्थिक नुकसान तो नहीं है। और जब वो फाउंडेशन सीड किसान के खेत में अच्छी पैदावार देगा तो उसको हम परिवर्तित करते हैं प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड में। 4 कैटेगरी है, न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड। एक टीएल भी नया आ गया, उजाला की वो अलाउड नहीं होता, लेकिन ट्रूथफुल लेवल होता है जी हाँ मेरी देख रेख में हुआ, लेकिन सर्टिफाइड नहीं है अभी, ये किसी एजेंसी ने इसको प्रमाणित नहीं किया है, लेकिन ये ठीक है। वो भी थोड़ा बिकता है, काफी बिकता है। वो 5वीं कैटेगरी टीएल सीड की है। अदरवाइज 4 मेन कैटेगरी है जो बीज की। बीजों की गुणवत्ता उचित रहे, सही समय पर है, उसके लिए हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने सीड एक्ट 1966 बनाया। यदि उसमें कोई गलतियां और उसमें काम कैसे करना, उसके लिए सीड कंट्रोल ऑर्डर जो आपके सामने 1983 बनाया। इसमें शक्तियां दी है हमारे इंस्पेक्टर्स को, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अटैच किया इसको। यदि किसी बीज में ये लगे कि शॉर्टेज होने वाली है तो हम उसकी रोक एक राज्य से दूसरे राज्य पे लगा देते हैं। इसका मतलब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर देते हैं उस पर कि ये बाहर नहीं जाएगा। यदि कोई ले जाता है तो उसके खिलाफ FIR करते हैं, केस दर्ज कर देते हैं और एक्शन लेते हैं। उसमें ये प्रोविजन है। तो साथ में वो काम करता है 1955 से। हमारे इंस्पेक्टर्स को, आपके DSP को अगर किसी के घर की तलाशी लेनी हो ना तो सर्च वारंट लेना पड़ता है SP से।